तो कैसे हो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। ये एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का ऑफलाइन क्लासेस का डाउट है और उन्होंने अभी ही जस्ट क्वेश्चन पूछा है, तो मैं सोचा हूँ कि वीडियो सॉल्यूशन डाल दूं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कि पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो, क्वेश्चन का कहने का अर्थ समझो। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। फिर से सोचो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स। डबलेट्स मतलब एक के जैसा नंबर आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। थ्री थ्रू ऑफ पेयर ऑफ डाइस। देखो, एक जोड़ा डाइस को 3 बार फेंका जाता है, 3 बार थ्रू किया जाता है, भांजा जाता है भैया। तब एक्सपेरिमेंट 3 बार हो गया जोड़ा डाइस का, तो ये बाइनोमियल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा भैया, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में। आप समझो, एक जोड़ा डाइस को थ्रू किया जाता है, तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उससे पहले हम निकालेंगे सैंपल स्पेस। फर्स्ट ट्रायल्स के लिए देखो, 2 गो डाइस को थ्रू किया जाता है, तो पहला डाइस पर नंबर अगुने दूसरा डाइस का सैंपल स्पेस, ऐसे करें। दोनों को गुना करोगे तो इसमें 6 गो है और इसमें 6 गो है, टोटल 36 गो हो जाएगा। अब देखो, एक पी मानना होता है एक क्यूब, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा क्या है? नंबर ऑफ डबलेट्स। डबलेट्स मतलब एक के जैसा नंबर आने का, तो एक जैसा नंबर क्या क्या आ सकता है? एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच या छह छह। इसके अलावा कुछ तो नहीं होगा। तो ऐसा 6 गो नंबर है, तो 6 गो है तो 6 आप बट्टे में 36 लिखाएगा, क्योंकि टोटल 36 गो है। काट लोगे तो 1/6 आ जाएगा, इसको काट देना है 6 से, ठीक है। अब ये P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डबलेट या गेटिंग डबलेट्स, ऐसे लिख सकते। अब Q निकालना है। Q कैसे निकालेंगे? एक में से P को घटा के निकालते हैं, तो एक में से 1/5 घटाए तो 5/, एक में से 1/6 घटाए तो 5/6 आ गए। अब हेयर एन, एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। बताओ, 3 बार थ्रू किए तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना आ गया? 3 आ गया। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अब देखो, अब थोड़ा इसको मिटा दो, ये कचरा आइटम को मैंने यहां तक समझा दिया। अब देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ डबलेट्स का, तो एक्सपेक्ट करो नंबर ऑफ डबलेट्स क्या क्या आ सकता है, मतलब एक के जैसन कई बार आ सकता है। तो एक जोड़े डाइस को थ्रू करोगे भैया, तो दोनों पर सेम नंबर हो सकता है ना आए, और जब सेम नंबर ना आएगा तो डबलेट्स वहां कितना आएगा? 0। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हो सकता है पहला पे एक आए, दूसरा पे भी एक आ जाए, पहला दान। तो हो सकता है 3 बार जो थ्रू करेंगे उसमें से एक बार डबलेट्स आ जाए, या तो दोनों 2 बार डबलेट्स आ जाए, या तीनों बार डबलेट्स आ जाए। अरे भाई, एक के जैसा नंबर दोनों पर आने का क्या क्या संभावना हो सकता है? हो सकता है ना आए, हो सकता है एक बार आ जाए, हो सकता है 2 बार आ जाए, हो सकता है 3। अब देखो, ये बाइनोमियल ये एक्स आ गया, एक्सपेक्टेशन भी आ गया। अब 3 बार थ्रो कर रहे हैं, तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे, जस्ट हमने पहले पढ़ा था बाइनोमियल। तो समझते हैं निकालना। आप देखो कैसे निकालेंगे। देखो, जब एक्सपेक्टेशन 1 है तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला पी एक्स पढ़े थे, एनसी एक्स, पी का पावर एक्स और ये क्यू का पावर n-x, याद है? ध्यान रखो। तो देखो, पी एक्स बराबर 0 पे 3C0, 3 क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट 3 बार है। 3C0 ये लिखा गया, तो P का पावर नीचे वाला लिखना रहता है, 0 लिख दो। और Q का पावर जो लिखना होता है, Q जो ये है, इसका पावर लिखना होता है ऊपर माइनस नीचे, 3 में से 0 गया तो 3। अब इसका मान तुमको याद रखना है, 3C0 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अभी ज्यादा दिमाग में मत लगाओ कि 1 कैसे होता है, बस याद रख लो 1 होता है। जब यहाँ 0 आएगा तो 1 आएगा। जैसे 4C0 भी हो जाएगा 1 आ जाएगा, 5C0 भी हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? तो ये बात समझ में आया। इसको मैंने सोल्व किया, तो ये मान 1 हो गया सर, 1। और किसी संख्या का पावर 0 1, और ये गुना किए, 3 पावर है 125, 3 पावर है 216, तो इतना होगा। अब देखो, एक्सपेक्टेशन 1 है, एक्सपेक्टेशन क्या है? 1 है, 1 है, तो सर 3C1 होगा।
ये पहला नंबर का पावर जो p का पावर होता है नीचा वाला हो जाता है तो 1 हो जाएगा, और q का पावर क्या लिखोगे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको मैंने सोल्व किया, 3c1 को सोल्व करना सिखाया तो ऊपर तोड़ना है 3, एक है तो एक के बाद लिखना है, और नीचे एक है तो एक रहा है, इसीलिए 3 हो जाएगा। बाकी इसका पावर तो तुमको आता है, सोल्व करके 25 बट्टे में कितना आ जाएगा बाहर। एक्सपेक्टेशन 2 है तो ट्रायल से 3 बार 3c2 लिखेंगे। पहले का नंबर मतलब p का पावर यही हो जाएगा नीचे वाला 2। q का पावर कैसे लिखते हैं 3 माइनस 2 1। 3c2 आता है तोड़ने, इसको तोड़ करके मैं 3 लिखा हूं। 3c2 कैसे तोड़ते सर, 3 गुने 2, 2 लिखा हुआ है तो बस 2 बार लिखते बैक करके गुना, और 2 को बैक करके 1 तक लाना, ये से गया तो बच गया 3, इसीलिए 3। बाकी इस नंबर सबका पावर किए तो 5/72 आ गया है। px बराबर 3 पर 3c3 1/6 का पावर 3 5/, ये तो आता है, ये नीचका वाला पावर लिख देते हो और ये ऊपर वाला माइनस 3c3 जरा समझ लो। 3 को तोड़ेंगे सर 3 2 और 1, 3 बार तोड़ेंगे क्योंकि नीचा 3, और 3 को तोड़ते तोड़ते नीचा वाला को बैक 1 तक आना है तो सेम है इसीलिए 1 लिखिए, ठीक है। और इसका पावर किए तो 1/216। अब लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो करना कुछ नहीं है, एक ऐसा बक्सा बना लेना है, इसमें लिख देना है x बराबर एक्स आई मतलब ये एक्सपेक्टेशन लिखना है, ठीक है। अब px मतलब pi प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन का। जैसे देखो हम एक्सपेक्टेशन x लिए हैं, एक्सपेक्ट 0 किए हैं, x का मान 0 एक्सपेक्ट किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया है 125/216। जब 1 लिए है एक्सपेक्टेशन मतलब x का मान तो प्रोबेबिलिटी इतना, जब 2 लिए है तो प्रोबेबिलिटी इतना आ गया, जब 3 लिए है तो प्रोबेबिलिटी इतना आ गया, बस इसको लिख दिए। यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो। बच्चों इसमें मीन पूछता, मान लो मीन पूछता तो फॉर्मूला लगाते सिग्मा xi गुने pi, मतलब ये दोनों को गुना कर करके जोड़ करके लिखते। तो चलो आज के लिए इतना काफी है। बच्चों का डाउट क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। आप लोगों में से भी किसी को डाउट है तो जस्ट अभी या तो कमेंट करें या टेलीग्राम पे अपना डाउट भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 91 28 26 28 36। एग्जाम से पहले आप बिल्कुल डाउट भेज सकते हैं। चलो आज के लिए इतना काफी।